गुड मॉर्निंग। क्लास 12 या 12th क्लास जो साइंस स्ट्रीम जिसके पास है, जो 12th साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको यदि पूरा सिलेबस बिना फीस के निःशुल्क ऑनलाइन, ध्यान रखना मैंने कई बातें बोली हैं, बिना फीस के निःशुल्क और ऑनलाइन। कोरोना के कारण जो फीस है बिना मतलब की, उससे बचने के लिए यदि करना चाहते हो आप लोग, टेस्ट सीरीज है वो तो देखो अलग प्रक्रिया है, वो तो अपने स्तर पर लगेगी, लेकिन जो किताबी ज्ञान है, जो सिलेबस है, वो यदि करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इसकी जो प्लेलिस्ट है चैनल को, जब आप इसको सब्सक्राइब करके इसके ऊपर जब आप अपना जो चैनल है उसका जो मेन थीम है उसके ऊपर आओगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, चारों के सभी वीडियोस लगभग मिलेंगे। जिन सब्जेक्ट के वीडियो नहीं हैं वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे, और जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो वीडियोस हैं उनका चैप्टर वाइज नोट्स सहित आपको मिलेगा, ठीक है। नोट्स का पीडीएफ नहीं दिया गया है, वीडियो के अंदर ही नोट्स लिखवाया गया है। कहने का मतलब है कि जब आप स्कूल खुलेंगी उस टाइम जैसी क्लासें आपको लगेगी, स्कूल में जो क्लासें लगती है उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी आपको ये महसूस नहीं हो कि जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन चल रही है या ऑफलाइन। बस स्क्रीन आपके पास मोबाइल की या लैपटॉप की रहेगी, बाकी क्लासें पूरी ऑफलाइन की तरह ही लग रही हैं, ठीक है ना। तो एक दो चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़ा स्पीडली खींच दिया हो, पीडीएफ फाइल उनकी अपलोड की गई हो, जो भी है, लेकिन लगभग जो चैप्टर हैं उन सभी के वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं इस चैनल के ऊपर। तो आप इस चैनल के माध्यम से फ्री में बिना फीस दिए सभी वीडियोज, नोट्स लिख सकते हो, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो स्कूलें हैं उनका कोई भरोसा नहीं है कब खुले कब नहीं खुले, ठीक है। तो ये एक मान लो कि भाई जो बच्चों के लिए समर्पित भावना है उसके अकॉर्डिंगली किया जा रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो, नहीं पढ़ना चाहो तो राम राम, ठीक है, वो आपकी सोच है। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन। ये फिजिक्स का अपना पार्ट चल रहा है, उसमें 9th पार्ट है अपना ये, ठीक है। तो इसमें जो 12th क्लास की जो फिजिक्स है हिंदी मीडियम की, उसमें चैप्टर नंबर 17 कंटिन्यू चल रहा था। उसमें मॉड्यूलन जो टॉपिक है उसकी लाइव स्ट्रीम है वो इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण बंद कर दी गई थी, तो ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, सभी इस वीडियो को देखें। तो मॉड्यूलन जो है, मॉड्यूलन का बेसिकली मतलब क्या होता है मॉड्यूलेशन का, कि आपके पास एक तो है निम्न आवर्ती की तरंग, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, निम्न आवर्ती तरंग प्लस उच्च आवर्ती तरंग, उच्च आवर्ती तरंग, इन दोनों को मिला के अधिक दूरी तक संदेश को भेजना मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलन कहलाता है। ऐसे समझ में बात कि निम्न आवर्ती की तरंग को उच्च आवर्ती की तरंग के साथ मिला के और अधिक दूरी तक भेजने की जो प्रक्रिया है उसको मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो उच्च आवर्ती की तरंग है इसका दूसरा एक नाम होता है वाहक तरंग, ठीक है, इसका नाम होता है वाहक तरंग। और जो निम्न आवर्ती की तरंग है इसका नाम होता है मॉड्यूलक तरंग, ठीक है। तो निम्न आवर्ती की तरंग को बोलेंगे मॉड्यूलक तरंग और उच्च आवर्ती की तरंग को बोलेंगे वाहक तरंग। क्लियर यहां पे? इन दोनों के मिक्स होने के बाद जो तरंग आप आगे भेजते हो या जो तरंग आपको प्राप्त होती है, ठीक है, उसका आपने क्या करवा दिया, मॉड्यूलेशन करवा दिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलित तरंग, वो हो जाएगी मॉड्यूलित तरंग या मॉड्यूलित वाहक तरंग, ठीक है, या मॉड्यूलित वाहक तरंग। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो मॉड्यूलेशन के बारे में इसकी डेफिनेशन लिखो पहले, मॉड्यूलन हेडिंग डाल रखी है आपने, हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो
इसके बारे में पहले लिख लो, बाद में नीचे इसकी परिभाषा लिखा देंगे। लिखो, निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत या सिग्नल को, निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत या सिग्नल को, निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत या सिग्नल को किसी उच्च आवृत्ति के सूचना संकेत या सिग्नल के साथ मिलाकर, किसी उच्च आवृत्ति के सूचना संकेत या सिग्नल के साथ मिलाकर अत्यधिक दूरी तक भेजने की प्रक्रिया को, के साथ मिलाकर अत्यधिक दूरी तक भेजने की प्रक्रिया को मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन कहते हैं। भेजने की प्रक्रिया को मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को, निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को अत्यधिक दूरी तक, निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को अत्यधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को अत्यधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, प्रेषित नहीं किया जा सकता। अतः इसे किसी उच्च आवृत्ति तरंग के साथ, अतः इसे किसी उच्च आवृत्ति तरंग के साथ, अतः इसे किसी उच्च आवृत्ति तरंग के साथ मिलाकर, उच्च आवृत्ति तरंग के साथ मिलाकर अत्यधिक दूरी तक, उच्च आवृत्ति तरंग के साथ मिलाकर अत्यधिक दूरी तक प्रेषित किया जाता है, अत्यधिक दूरी तक प्रेषित किया जाता है। ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे और एरो का सिंबल लगा के लिखो, एरो का सिंबल लगा के लिखो, निम्न आवृत्ति की तरंग को, निम्न आवृत्ति की तरंग को मॉड्यूलक तरंग, कोमा उच्च आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति तरंग को वाहक तरंग व मॉड्यूलन से प्राप्त, व मॉड्यूलन से प्राप्त तरंग को मॉड्यूलित, मॉड्यूलित तरंग कहते हैं। व मॉड्यूलन से प्राप्त तरंग को मॉड्यूलित तरंग कहते हैं, मॉड्यूलित तरंग कहते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लो, बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो लिख लो।
ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। मैंने लास्ट वीडियो में मॉड्यूलन के बारे में लास्ट में जो पार्ट 8 था अपना, उस पार्ट 8 में मॉड्यूलन के बारे में लास्ट में डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है ना। लास्ट के 5-7 मिनट मॉड्यूलन के बारे में ही पूरा बताया था। तो जो बच्चे ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं वो पहले और पार्ट 8 का लास्ट का 5-7 मिनट का जो वीडियो है वो देख लेना, उसमें मॉड्यूलन आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो का सिंबल लगा के लिखो, एरो का सिंबल लगा के लिखो। मॉड्यूलन की प्रक्रिया में तरंग, मॉड्यूलन की प्रक्रिया में तरंग मॉड्यूलन की प्रक्रिया में तरंग किसी वोल्टता के ज्यावक्रीय प्रक्रिया में तरंग समीकरण, मॉड्यूलन की प्रक्रिया में तरंग समीकरण, ऐसे लिखना, मॉड्यूलन की प्रक्रिया में तरंग समीकरण। तरंग का जो समीकरण होता है, तरंग समीकरण किसी ज्यावक्रीय, मॉड्यूलन की प्रक्रिया में तरंग समीकरण किसी ज्यावक्रीय, किसी वोल्टता के ज्यावक्रीय समीकरण के अनुसार दिए जाते हैं। किसी वोल्टता के ज्यावक्रीय समीकरण के अनुसार दिए जाते हैं। ज्यावक्रीय का मतलब होता है साइन, ठीक है ना। कोस होता है अपना कोसाइन, ठीक है। समीकरण के अनुसार दिए जाते हैं। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। लिखो किसी ज्यावक्रीय मॉड्यूलक या निम्न आवृत्ति की तरंग को किसी ज्यावक्रीय मॉड्यूलक, मॉड्यूलित नहीं, मॉड्यूलक या निम्न आवृत्ति की तरंग को किसी ज्यावक्रीय मॉड्यूलक या निम्न आवृत्ति की तरंग को निम्न आवृत्ति की तरंग को निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। लिख लो, एम टी इज इक्वल टू ए नीचे एम साइन ओमेगा एम टी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। या समीकरण नंबर 1 देने की जरूरत नहीं है, आगे काम में लेंगे तब दे देंगे। या एम टी इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। जहां ए एम या ई एम इज इक्वल टू है आपका आयाम या मॉड्यूलक तरंग आयाम या मॉड्यूलक तरंग आयाम। और ओमेगा एम जो है वो है मॉड्यूलक तरंग की कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तो ओमेगा इज इक्वल टू पता ही आपको क्या होता है, ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई एफ एम, ठीक है। एफ एम क्या हो गई पता ही आपको, एफ एम इज इक्वल टू मॉड्यूलक या निम्न आवृत्ति की तरंग, मॉड्यूलक तरंग की आवृत्ति, मॉड्यूलक तरंग की आवृत्ति, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट।
ठीक है। हाँ, इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखना, ये लिख लेना। रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसको रोक के फिर लिख लेना अगर इतनी स्पीड नहीं है आपकी तो। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसी प्रकार उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग का ज्यावक्रीय समीकरण, इसी प्रकार उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग का ज्यावक्रीय समीकरण, उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग का ज्यावक्रीय समीकरण निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसका समीकरण हो लिख लो इसमें। हो जाएगा सीटी। सी का मतलब होता है कैरियर, ठीक है, कैरियर वेव। कैरियर वेव को हिंदी में बोलते हैं वाहक तरंग। और एम का मतलब होता है मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। मॉड्यूलेटेड वेव का मतलब मॉड्यूलक तरंग, ठीक है, इसीलिए ऊपर एम टी लिखा था, यहाँ पे सी टी है। सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है, ए सी साइन ओमेगा सी टी, या सी टी इज इक्वल टू ई सी साइन ओमेगा सी टी। ये सी मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सी ओमेगा के नीचे छोटा सा है। सी मीन्स कैरियर, वाहक तरंग का की कोणीय आवृत्ति, ठीक है। तो जहां ए सी या ई सी इज इक्वल टू वाहक तरंग का आयाम, ठीक है, ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी इज इक्वल टू वाहक तरंग की कोणीय आवृत्ति, और एफ सी इज इक्वल टू वाहक तरंग की आवृत्ति। लिख लो इसको। वाहक तरंग की आवृत्ति। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखना कि यदि फाई कलांतर हो तो वाहक तरंग समीकरण। कलांतर का पता ही आपको 11वीं क्लास में पढ़ा था तरंग गति वाले चैप्टर में। तो कलांतर मतलब फाई कलांतर आगे हो या फाई कलांतर पीछे हो, उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फाई कलांतर हो, कलांतर मतलब कला में अंतर, कितना कला कोण होता है उसी को बोलते हैं। तो फाई कलांतर होगा तो वाहक तरंग की जो समीकरण होगी वो क्या हो जाएगी, सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई, ये समीकरण आएगी। सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई। लिख लो यहां तक फटाफट। तो बेसिकली ये दो समीकरण आप लोगों ने पढ़ी कि इन दोनों समीकरणों में क्या होता है, क्या क्या समीकरण होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि मॉड्यूलन के प्रकार आएंगे आपके आगे, ठीक है ना। आगे जो टॉपिक अपना होगा उसमें मॉड्यूलन के प्रकार आएंगे और हर प्रकार का अलग मॉड्यूलन प्रक्रिया होगी। कहने का मतलब है कि निम्न आवृत्ति के साथ उच्च आवृत्ति की तरंग को आपको मिक्स करना है, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है। निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग के साथ मिक्स करना है, बिल्कुल सही बात है, मिक्स करो। लेकिन किस तरीके से मिक्स करना है वो तरीका ही मॉड्यूलन का प्रकार है, ठीक है। कि किस तरीके से आप मिक्स करते हो वही मॉड्यूलन का प्रकार
होगा। ठीक है, जैसे कला मिक्स करते हो, मतलब भाई है, उसमें क्या चेंजमेंट होता है, वो होगा कला कोण, मतलब कला मॉड्यूलन। ठीक है, फिर आप आवर्ती में क्या चेंज करते हो, फ्रीक्वेंसी में, वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या आवर्ती मॉड्यूलन। इसके विपरीत आयाम में क्या चेंज करते हो, किस तरंग का आयाम कैसे चेंज होता है, मतलब किसी एक चीज के साथ छेड़खानी करना, वही मॉड्यूलन का प्रकार बन जाएगा। जैसे आयाम मॉड्यूलन है तो आयाम मॉड्यूलन आपके सिलेबस में है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन मतलब आवर्ती या कला मॉड्यूलन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उनकी परिभाषा सिर्फ सिलेबस में है कला और आवर्ती की, लेकिन आयाम का पूरा चिट्ठा आपके सिलेबस में है, आयाम मॉड्यूलन का। ठीक है, तो जो मॉड्यूलन है उसके नीचे आपने ये बातें लिख ली, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे हेडिंग लगाओ, मॉड्यूलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलन के प्रकार। मॉड्यूलन के प्रकार, मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया, आपको जरूर नहीं लिखो, आप हिंदी मीडियम के हो। हाँ, तो मॉड्यूलन के प्रकार, ठीक है, लिखो आवर्ती कला व आयाम के आधार पर, आवर्ती कला व आयाम के आधार पर मॉड्यूलन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। आवर्ती कला व आयाम के आधार पर मॉड्यूलन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट वर्डिंग आयाम मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसकी जो शॉर्टकट फॉर्म है वो होती है एएम, आयाम मॉड्यूलन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसका नाम क्या है, आयाम मॉड्यूलन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब जो आयाम है वो बदलेगा, इसमें आयाम चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, वो प्रक्रिया ही मॉड्यूलन कहलाती है। निम्न आवर्ती की तरंग के साथ उच्च आवर्ती की तरंग को मिला के आप अधिक दूरी तक भेजोगे, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये चेंज कैसे होगा, ठीक है ना, ये मॉड्यूलन किस तरीके से होता है, आयाम किस तरीके से बदलता है, वही क्या होता है, आयाम मॉड्यूलन। ठीक है, तो आयाम मॉड्यूलन है, इसकी परिभाषा है वो लिखो। आयाम मॉड्यूलन की परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है वो लिखो। लिखो मॉड्यूलन की वह प्रक्रिया जिसमें मॉड्यूलन की वह प्रक्रिया जिसमें उच्च आवर्ती या वाहक तरंग के आयाम को, उच्च आवर्ती या वाहक तरंग का आयाम, उच्च आवर्ती तरंग या वाहक तरंग के, वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलक या निम्न आवर्ती तरंग के तात्क्षणिक मान द्वारा, मॉड्यूलक तरंग या निम्न आवर्ती तरंग के तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक जो वर्ड है, वो जो वैल्यू आई थी ना ऊपर, जो 2 समीकरण लिखवाए थे वो तात्क्षणिक समीकरण ही थे। मॉड्यूलक तरंग के तात्क्षणिक मान द्वारा परिवर्तित हो, मॉड्यूलक तरंग के तात्क्षणिक मान द्वारा परिवर्तित हो या तात्क्षणिक मान से परिवर्तित किया जा सके,
वाहक तरंग का आयाम मोडुलक तरंग के तात्क्षणिक मान से परिवर्तित किया जा सके आयाम मोडुलन या एएम कहलाता है। 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 अब दो तरंगें मिल गई, निम्न प्लस उच्च आवृत्ति की तरंग, मतलब मोडुलक तरंग और वाहक तरंग। लेकिन अब जो तरंग मिलेगी आपको वो उच्च आवृत्ति की मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो आपने निम्न और उच्च को मिक्स कर दिया, निम्न और उच्च मिक्स हो गई, मतलब उच्च आवृत्ति की तरंग मिलेगी। वो उच्च आवृत्ति की तरंग से भी उच्च आवृत्ति की तरंग है, क्योंकि एक तो वाहक तरंग थी, मतलब उच्च आवृत्ति की तरंग थी। उच्च आवृत्ति की तरंग में आपने निम्न आवृत्ति की तरंग मिक्स कर दी, उच्च में निम्न आवृत्ति की तरंग आपने मिक्स कर दी, तो वो 1.5 गुनी हो गई। वैसे आपके हिसाब से 1.5 गुनी हो गई, तो जो उच्च आवृत्ति की तरंग थी उससे भी उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो आयाम मोडुलन में जो तरंग आपको मिलती है, आयाम मोडुलन में जो तरंग आपको मिलती है उसकी आवृत्ति उच्च आवृत्ति की तरंग से भी उच्च होती है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखो तब आयाम मोडुलन में मोडुलित तरंग का आयाम, ठीक है। आयाम क्या हो जाएगा? कैपिटल ए इज इक्वल टू, कैपिटल ए मानूंगा मैं, निम्न प्लस उच्च, मतलब आयाम मॉड्यूलेशन होने के बाद, आयाम मॉड्यूलन होने के बाद जो तरंग अपने को मिलेगी, बात को समझने की कोशिश करो, आयाम मॉड्यूलेशन होने के बाद जो तरंग अपने को मिलेगी उसका आयाम है ये उसका आयाम है, मतलब 1.5 गुना जो तरंग थी उसका आयाम है ये। निम्न प्लस उच्च आवृत्ति की मिक्स होकर आगे निकलेगी, उसका आयाम है ये, तभी तो आयाम मॉड्यूलेशन होगा या आयाम मॉड्यूलन होगा, ठीक है ना। चलो ये तार बीच में आ रहा है इसका माइक का। तो आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलित तरंग का आयाम जो है वो क्या हो जाएगा? वाहक तरंग का आयाम प्लस मॉड्यूलित तरंग का तात्क्षणिक मान। तो लिखोगे आप वाहक तरंग का आयाम, वाहक तरंग का आयाम क्या होता है? एस प्लस मॉड्यूलक तरंग का तात्क्षणिक मान, ठीक है। तात्क्षणिक मान क्या होता है? मॉड्यूलक तरंग का mt, ठीक है, mt। अब देखो या a इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 यहां तक लिखो सभी, ठीक है। अब देखो इसके नीचे लिखो, चूंकि आयाम मॉड्यूलन से प्राप्त तरंग, मतलब आयाम मॉड्यूलन से जो तरंग अपने को मिलेगी, आयाम मॉड्यूलन से प्राप्त तरंग भी वाहक तरंग होती है, ठीक है, वाहक तरंग होती है। अतः इस तरंग का तात्क्षणिक मान या समीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा सी टी। क्यों? ओमेगा सी नीचे गुणा में नहीं है, नीचे छोटा सा सी ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है, सी टी। मतलब अब जो तरंग है, ये तरंग कौन सी आपको आपके पास आयाम मॉड्यूलन के बाद में जो तरंग मिली वो तरंग है सी टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। ये अपने पास कौन सी तरंग हो गई? आयाम मॉड्यूलन से जो तरंग अपने को मिलती है वो तरंग हो गई समीकरण नंबर 2। लिखो समीकरण नंबर 2 तक फटाफट।
समीकरण नंबर 2 तक सभी लिख लो। शायद मैं अलग हो गया हूँ तो रोक के लिख लेना वीडियो को, या चलता वीडियो उसमें 2-4 मिनट का टाइम वैसे भी मिल जाता है आपको, उसमें लिख लेना। ठीक है, चलो लिख लिया होगा। हाँ, अब देखो इसके नीचे लिखो समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें वैल्यू रखोगे, क्या आएगी, ct इज इक्वल टू am प्लस ac साइन ओमेगा ct, और आगे क्या आएगा, ओमेगा साइन ओमेगा ct। ठीक है, यहाँ पे am आएगा, ठीक है ना, am आएगा, ac प्लस am, ac प्लस am साइन ओमेगा mt। ध्यान रखना, वाहक तरंग का आयाम प्लस मोडुलक तरंग का तात्क्षणिक मान। यदि पीछे मैंने ये नहीं लिखा है तो वहां ये लिख लेना, शायद लिख दिया होगा मैंने समीकरण नंबर 1 में, लेकिन फिर भी आप लोग ये लिख लेना, ठीक है ना। ए की वैल्यू लिख दी मैंने, और साइन ओमेगा ct यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ct इज इक्वल टू ac, चलो इसमें कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करो, ac साइन ओमेगा ct प्लस am साइन ओमेगा mt साइन ओमेगा ct। ठीक है, चलो हाँ, अब इसमें आप कॉमन ले लो, ac को कॉमन लेते, चलो ac, ct इज इक्वल टू ac। ध्यान से देखना यहाँ पे साइन ओमेगा ct प्लस am बट्टा ac साइन ओमेगा mt और साइन ओमेगा ct। ठीक है, ac कॉमन ले लिया, मतलब ac का भाग दे दिया सारे पदों में। अब ये जो टर्म है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, या ध्यान से देखना, ct इज इक्वल टू ac साइन ओमेगा ct प्लस स्मॉल m साइन ओमेगा mt साइन ओमेगा ct। ठीक है, तो यहाँ स्टार लगा के लिखोगे आप लोग, या ब्लैक पेन से लिखोगे लाइन, जहाँ स्मॉल m इज इक्वल टू am बट्टा ac, या em बट्टा ac इज इक्वल टू मॉड्यूलन सूचकांक। आगे मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा अलग से, मॉड्यूलक सूचकांक। ठीक है, मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है मॉड्यूलन सूचकांक। लिखो यहां तक, लिख लिया सभी ने। समीकरण नंबर 3 देना इसको, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे, चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा। समीकरण नंबर 3 तक लिख लिया, चलो
चलो टाइम तो बहुत मिल देता हूँ मैं आपको, बीच में भी ऐसी बात नहीं है, टाइम मिल जाता है लिखने के लिए, ठीक है। इसमें देखो समय ऐसे को दोबारा मल्टीप्लाई करो तो इसके नीचे लिखना समीकरण 3 से, ठीक है। 3 से इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, एसी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एसी साइन ओमेगा सी टी प्लस स्मॉल एम एसी साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इसमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो चूंकि 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये वैल्यू आती है। तब साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 1/2 कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। अब यहां पे देखो ए की जगह ओमेगा एम टी और बी की जगह ओमेगा सी टी, या साइन ओमेगा एम टी डॉट साइन ओमेगा सी टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1/2 ए की जगह क्या है ओमेगा एम टी, बी की जगह ओमेगा सी टी, तो क्या लिखूंगा मैं, कोस ओमेगा एम टी माइनस ओमेगा सी टी और माइनस कोस ओमेगा एम टी प्लस ओमेगा सी टी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये इसमें पुट करेंगे, इसको समीकरण नंबर 4 दे देना आप लोग, ठीक है, समीकरण 4। तो इसके नीचे लिखना समीकरण 4 से, तो क्या लिखेंगे, सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस स्मॉल एम ए सी, ठीक है, स्मॉल एम ए सी, और इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, इस पद की जगह ये सारी इंटू 1/2 कोस ओमेगा एम टी माइनस ओमेगा सी टी, इसमें से भी टी कॉमन ले लेंगे आगे, माइनस कोस ओमेगा एम टी प्लस कोस ओमेगा सी टी। थारी तो डरो किस्मत ही मान लो थोड़ी सी डाउन चल रही है, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन क्या है कि इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं ना, उनका मतलब वीडियो ही अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। उस टाइम अपने इंटरनेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। पीछे भी शायद एक ऐसा वीडियो था जो मतलब व्यक्तिकरण, जो चैप्टर नंबर 12 में व्यक्तिकरण का गणितीय विश्लेषण, उसका पूरा वीडियो ही अपलोड किया था, क्योंकि दिक्कत आती है इसमें। लिखो यहाँ तक फटाफट नोट करो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग अभी रोक लो, अभी वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद में दोबारा वीडियो को ऑन करके और फिर कर लेना इसको, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। देख लेना वीडियो को, रोक के फिर लिख लेना। बता दिया था कब रोकना था, कब स्टार्ट करना था, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। हाँ इसमें से देखो टी कॉमन आ रहा है, इसमें से टी कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ये 1/2 इधर है ही अपने पास, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस
स्मॉल एम ए सी बट्टा 2। अब एम का मान ए एम बट्टा ए सी है, वो मॉड्यूलन सूचकांक है, बट्टा 2 कोस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी टी। ठीक है, टी बाहर आ गया ना, ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी टी माइनस कोस माइनस, चलो इसमें इसको आगे गुणा करें क्या, इसको गुणा करके लिखूं या सीधा लिख दूं? चलो गुणा करके लिख देते हैं, समस्या नहीं होगी आपको। स्मॉल एम ए सी बट्टा 2 कोस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी और टी। ठीक है, अब देखो एक मिनट, चूंकि कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, मतलब कोस के अंदर माइनस आएगा तो वो आगे ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, आगे माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसका सूत्र होता है, माइनस में वैल्यू है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और माइनस के अंदर, ठीक है, या कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मैं इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये देखो प्लस में है ना, यहाँ पे ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी प्लस में है, तो इसको ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम लिखो या ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तब उपरोक्त समीकरण से क्या हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस स्मॉल एम ए सी बट्टा 2 कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ठीक है, माइनस स्मॉल एम ए सी बट्टा 2 कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और टी। ये हो जाएगा आपका आयाम मॉडुलर तरंग का समीकरण, इसको बोलेंगे आयाम मॉडुलर तरंग का समीकरण। लिख लो इसको फटाफट। ठीक है, इस समीकरण के नीचे लिखेंगे, अगर ये समीकरण नहीं लिखिए तो इसको वीडियो रोक लेना और रोक के फिर लिख लेना। इस समीकरण के नीचे सभी बच्चे लिखेंगे उपरोक्त समीकरण आयाम मॉडुलन से प्राप्त, उपरोक्त समीकरण आयाम मॉडुलन से प्राप्त आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण है। उपरोक्त समीकरण आयाम मॉडुलन से प्राप्त आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण है। आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण है। समीकरण है जहां समीकरण है जहां ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इज इक्वल टू, पता ना कैसे है समीकरण, ये 2 पाई एफ सी माइनस 2 पाई एफ एम, 2 पाई को बनाएगा, जहां ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इज इक्वल टू निम्न पार्श्व आवृत्तियां, इसका नाम होता है निम्न पार्श्व आवृत्तियां। ठीक है, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इज इक्वल टू उच्च
पार्श्व आवृत्तियां, उच्च पार्श्व आवृत्तियां। आपको पूछेगा यहां तक पूछेगा कि आयाम मॉडुलेट तरंग का समीकरण प्राप्त कीजिए, तब आपको यहां तक लिखना है, फिर नीचे ये दोनों बात लिख देना, निम्न पार्श्व आवृत्तियां व उच्च पार्श्व आवृत्तियां। ठीक है। अब इसके आगे जो इसकी ग्राफ है, एक तो ग्राफ है और एक मॉडुलन सूचकांक की परिभाषा है। ठीक है। और जो वी मॉडुलन जो है वो है, नैनो तकनीक तो हटा दी गई है। तो मोटा मोटी ये मानते हैं कि भाई आयाम मॉडुलेट तरंग का जो समीकरण तो आपने प्राप्त कर लिया। आयाम मॉडुलेटर, ठीक है ना, आयाम मॉडुलेटर एक डिवाइस होता है, एक युक्ति होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत विश्लेषण है और इस समीकरण के बारे में आगे थोड़ा बहुत विश्लेषण है, जैसे वी मॉडुलन की प्रक्रिया बाकी पड़ी अपनी, और एक दो ब्लॉक आरेख है। तो मोटा मोटी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 17 का। फिर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, विद्युत धारा जो है, और वो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे आपको, बोर्ड का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उसको पूरा करवाएंगे, पूरा करवाने के बाद में जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उसके ऊपर आप क्रॉस लगाते रहना, क्योंकि उन टॉपिकों के बगैर आगे के टॉपिक आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट, ठीक है ना, इसको सभी लिख लो। नेक्स्ट जो अपनी ग्राफ है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, ग्राफ जो थी वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।